गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। तो जो ये वीडियो है एनालॉजी टेस्ट का फोर्थ वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं और उसमें 2 वीडियो मैं उसमें टेलीग्राम पे भी PDF में डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये जो नंबरिकल एनालॉजी टेस्ट है, इसको देखने से पहले आप इसके रूल्स अच्छी तरह देख लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आपको लाभ होने वाला है। आपकी एग्ज़ाम अगर लेट हो रही है कोरोना की वजह से, तो आपको इस अवसर का, इस चांस का लाभ उठाना है, इस मौके का लाभ उठाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि कैसे होगा ये नंबर एनालॉजी टेस्ट है, इसको कैसे करना है। टू सेलेक्ट द पेयर which resembles the given set of numbers. The question asked from the chapter are based on the numbers which are arranged with a particular rule. You are given a set of numbers in which all the numbers are related to each with certain rule. For alternatives, options are given in which a set follows the particular rule as in the questions part. तो उसमें जो सारे हैं ये एक नियम को फॉलो करेंगे, तो उस नियम को आपको खोजना है और वो ही ऑप्शन में वो रूल लगा करके आपको इसका आंसर खोजना है। अब देखिए मेमोरेबल पॉइंट्स देख लीजिए। अगर आप रफ नोट्स आपने बना रखी है तो इसमें ये रूल नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप ये वीडियो टेलीग्राम में आप देख लीजिए और ये आप वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, टू सोल्व द क्वेश्चंस इजीली कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर माइंड ऑलवेज। हमेशा अपने दिमाग में रखिए। प्रश्नों को अच्छी तरह हल करने के लिए आप इन नियम को ध्यान से या ध्यान से पढ़ लीजिए या अपने दिमाग में रखिए। पहला रूल है, फर्स्ट, नंबर्स आर बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो ये अंक होंगे किस पर आधारित होंगे? जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इनके ऊपर आधारित होगी। 4 चीज़ें। दूसरा, सेकंड रूल, द नंबर्स आर बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी जो ये अंक होंगे वो ये इस तरीके से भी आधारित हो सकते हैं, जोड़ और बाकी। अगला क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी गुणा और बाकी, या मल्टीप्लिकेशन एडिशन, यानी गुणा और जोड़, डिवीज़न एडिशन, यानी भाग और जोड़, और डिवीज़न सब्ट्रैक्शन, यानी भाग और बाकी, एक्स्ट्रा। इस तरीके से किसी भी तरीके से इक्वेशन हो सकती है। थर्ड रूल है, समटाइम्स द नंबर्स आर स्क्वायर्स और क्यूब्स ऑफ ए पार्टिकुलर नंबर। कई बार ये नंबर हैं स्क्वायर भी होंगे, क्यूब्स भी होंगे, या विशेष प्रकार के नंबर भी होंगे। तो आपको खोजना है कि रूल कौन सा फॉलो होगा। फोर्थ रूल है, समटाइम्स यू मे फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अबव रूल्स। कई बार अब ये जो 1, 2, 3 रूल है, इसकी जो मिश्रित फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगी। ये तीनों मिला करके भी कोई नया फार्मूला बना दिया जाएगा, आपको देखना है। अब आगे चलेंगे, रूल नंबर 5 वो देखेंगे, उसमें क्या बताया गया है। द नंबर आर बेस्ड ऑन द जनरल डिफरेंस आल्सो। ये जो अंक होंगे वो कई बार सामान्य अंतर जैसे भी होंगे, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अब हम एक 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, आंसर किस तरीके से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, टाइप 1, द गिवन और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सेट इज 1, 8, 15, 1, 8, 15, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको क्या करना है, तो ऐसा ही आपको ये 1 A, B, C, D ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ऐसा ही कोई नियम लागू हुआ हो वैसा ही आपको ढूंढना है। अब देखिए पहले इसमें क्या नियम दिया गया है, आप सॉल्यूशन देखिए। द गिवन सेट 1, 8 एंड 15। अब इनको इस तरीके से निशान जो दिए गए हैं, सॉल्यूशन बताया गया है। तो 1, 8 डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 8 इज 7, ठीक है। 1 + 7 = 8 एंड डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 15 इज 7, ठीक है। 8 + 7 = 15 15। तो ये क्या डिफरेंस हो गया? 7 7, यानी दोनों में
बराबर बराबर डिफरेंस होना चाहिए, 3 अंक होंगे उसमें। अब देखिए यहाँ रूल कहाँ लागू होता है, ठीक है, हियर इज इक्वल डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नंबर। अब अल्टरनेटिव ए, ऑप्शन ए देख लीजिए, 3, 10 एंड 16, तो डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 10 इज 7, बट 10 डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 16 इज ओनली 6, तो नॉट फॉलो दी अबव रूल्स, क्योंकि ये डिफरेंस बराबर नहीं है। अब ये ऑप्शन बी देख लीजिए, 12, 13 एंड 48। अब डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 13 कितना हो गया, ये प्लस 12 में प्लस 18 करेंगे तो ये 30 आ जाएंगे। इसी तरीके से 30 में प्लस 18 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 48। तो हियर इज इक्वल डिफरेंस लाइक गिवन से। इस तरीके से यहाँ ये उत्तर आ गया आपका। तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 12, 30 एंड 40। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, दूसरे टाइप का। तो टाइप 2, द गिवन सेट इज 5, 12 एंड 26। अब ये जो इसमें पहले रूल निकालेंगे, फिर उसी तरीके से जो ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर खोजना है। तो पहले सॉल्यूशन को देखिए कैसे सॉल्यूशन, द गिवन सेट इज 5, 12 एंड 26। अब 5 से 12 कैसे बन रहे हैं, 12 से 26 कैसे बन रहे हैं, ये तो पहले नियम देखिए। तो 5 इंटू 2 प्लस 2, यानी इंटू 2 प्लस 2, ऐसे हो गए 12। ऐसे ही 12 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो गए, 26। समझ गए होंगे मेरी बात। 5 इंटू 2 इक्वल्स 10 प्लस 2 इक्वल्स 12। 12 इंटू 2 इक्वल्स 24 प्लस 2 इक्वल्स 26। अब यही रूल यहाँ फॉलो होगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज एडेड टू रिजल्ट। अब ऑप्शन ए आप ए देख लीजिए, ऑप्शन इसमें 11, 22 एंड 15। अब देखिए 11 इंटू 2 22, देन प्लस 2, आंसर आ गया 24, सही आया। अब आगे भी देख लीजिए, 22 इंटू 2 48 प्लस 2 50, आ गया आपका आंसर आ गया 48 प्लस 2, ये आ गया आपका 50, आंसर आ गया सही। यानी यहाँ जो रूल ऊपर फॉलो हो रहा था वो ही यहाँ फॉलो हो रहा है। तो देयरफॉर द सेट गिवन इन द ऑप्शन ए, तो ये आपका ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रश्न हल करने हैं, कैसे ये सवाल करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 10 एंड 25, ये जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में वो आपको खोजना है। तो अब आप खोजिए। तो फ्रॉम गिवन सेट 5, 10, 25, तो आप ये जो खोजेंगे आप, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 एंड 5 इंटू 5 इक्वल्स 25। तो आपको आंसर क्या हो गया कि 5 पहले 2 से गुना करना है और फिर 25 से गुना, ये 5 से गुना करना है। तो ऐसे ये सी का आंसर आएगा, सी आंसर आएगा सी। तो 12 इंटू 2 24। अब 12 इंटू 5 60 आ गया। रूल क्या था, 5 को पहले 2 से, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 5 25। अब यहाँ सी आंसर इसलिए आया 12 इंटू 2 24 एंड 12 इंटू 5 60। तो ये सेम ये रूल है, सेम फॉलो हुआ है, इसीलिए आंसर आएगा आपका सी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड 70। तो अब इसको करेंगे तो यहाँ रूल कैसे फॉलो होगा, तो इसका आप देखेंगे 5 के बाद 7 कैसे आ रहा है। तो 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 एकम 5 प्लस 2 7। ठीक है, अब दूसरा ये 17 कैसे आ रहा है, 7 इंटू 2 इक्वल 14 प्लस 3 इक्वल्स 17।
इस तरीके से आया। अब ये रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ कौन रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हम नीचे देखेंगे। तो ये आंसर बनेगा इसमें, आपने खोज लिया होगा बी। कैसे कैसे आंसर बनेगा इसमें? 20 इंटू 1, 20 एंड प्लस 2 कितना हो गया? 22, 22। ऐसे ही फिर आगे चलिए, 20 सॉरी आगे यही रूल लागू होगा। 22 इंटू 2, 44 प्लस 3 कितना हो गया? 47। तो आंसर ये सेम रूल लागू हो गया, तो इसका आंसर आ गया 47। ओके। थर्ड क्वेश्चन, 12 है 144 120। ठीक है। अब ये नियम से देखना आपको किस तरीके से नियम आया है। तो 12 इंटू 12, इससे बन गया ये 12 का ये वर्ग हो गया एक तरीके से। तो 12 को 12 से गुना किया, 144 आ गया। ठीक है। अब 120 कैसे है? फिर इसको 10 से गुना कर दिया। ऐसे रूल कहाँ फॉलो हो रहा है? एक बार 12 को 12 इंटू 12 एंड देन 12 इंटू 10, ऐसा रूल कहाँ फॉलो हो रहा है? ABCD ऑप्शन देखिए और फटाफट बताइए। आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आपने ढूंढ लिया है, आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। 5 इंटू 5, वहाँ 12 इंटू 12 था, यहाँ 5 इंटू 12 हो गया, 5 इंटू 5 हो गया। अब फिर 5 इंटू 50, 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ ये आंसर हो गया। यानी पहले संख्या को बराबर, 12 को 12 से गुना किया, यहाँ 5 को 5 से गुना होगा, संख्या बराबर गुना हो गई। फिर उनको 10 से गुना करना है। ठीक है। 12 को 10 से गुना किया, 12 दाया 120, यहाँ 5 को 10 से गुना, 5 दाया 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 11 24 50। ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन बिना मार्क के रह गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं कि उनके आंसर मार्क की। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, इसको मार्क कर लीजिए। और 5वां तो आपने हल नहीं किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आएगा बी। ये डी पे गलती से निशान लग गया था, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर आएगा डी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा सी। ये हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 11 24 50। मैंने आंसर पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। तो ये किस रूल से 11 के बाद 24 आया और फिर 50 आया, उसी रूल से कौन सा आएगा ये मैंने बता दिया आपको। ये 4th का आंसर सी। किस तरीके से आया है? 21 44 एंड 90। तो ये हम कर लेते हैं किस तरीके से बनता है क्वेश्चन। देखिए 11 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो गए? 11 इंटू 2 यानी 22 प्लस 2 यानी 24। उसके बाद 22 इंटू 2 प्लस 2 ये 50। ठीक है। यही रूल यहाँ लागू होगा। 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 2 44 प्लस 42 प्लस 2 हो गए 44। ऐसे ही 44 इंटू 2 88 प्लस 2 90। ठीक है। ये आंसर आपका इस तरीके से बन गया। मैं दोबारा बताऊँ इसको। ठीक है। आप 21 को 2 से गुना करो, आ गए 22। सॉरी 21 को 2 से गुना करोगे आएगा 42, 42 में 2 जोड़े आए 44। इसी तरह 44 को 2 से गुना करोगे आएंगे 88 और फिर जोड़ दिए 2 तो आ गए 90।
आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है 15, 7 and 3। गिवन सेट इज 15, 7 and 3। अब ये नियम देख लेते हैं किस तरीके से। तो नियम कुछ इस तरीके से बनेगा, 15 - 1, देन 15 - 1 कितने हो गए 14, देन डिवाइडेड बाई 2, तो कितने आ गए 7। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 7 - 1 देन डिवाइडेड बाई 2, तो कितने आए 3। तो रूल बन गया आपका ये। अब ये रूल कौन फॉलो कर रहा है, आप देखिए, रोक के देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। ये रूल फॉलो हो रहा है ऑप्शन सी में। 19 - 1 आ गए 18, डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गए 9। ठीक है। 9 - 1 8, डिवाइडेड बाई 2 आ गया 4। तो आंसर आपका यहाँ बन गया है, तो आंसर आएगा सी। चलिए चलते हैं, अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन हल होंगे। अब छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा समय तो लगता है इन क्वेश्चन में बनाने में, तो आप पॉज करके बना लीजिएगा। छठा नंबर का क्वेश्चन है 2, 8 and 64। 2, 8 और 64 इनको किस तरीके से बनाएं, तो आप पॉज करके इसका आंसर खोज लीजिए। आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर आएगा इसमें बी, 327 and 729। तो अब देखेंगे 2, 8, 64, 2 क्यूब 3 इक्वल्स 8, 2 की घात 3, तो क्या आ जाएगा ये 8 बन जाएगा। ऐसे ही ये 2 की घात 6 हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 64 आ जाएंगे। तो नियम था ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 6 हो जाएगी तो ये 64 आ जाएंगे। अब इधर देखिए, आंसर में देखिए 3 क्यूब हो गया, तो ये कितने आंसर आ गया 27। इसके बाद 3 पावर 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 729। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4, 15, 48 देख लिया आपने। अब इसका रूल पता कर लीजिए आप कैसे कैसे आए हैं। तो आप देखिए, आप 4 × 3 12, 4 × 3 12 प्लस 3 कितने हो गए 15। अब ये फिर आगे है 48, ये कैसे आए, तो फिर इसको जो अपने पास 15 आ गए, तो 15 × 3 हो गए 45। अब 45 प्लस 3 इक्वल्स 48। तो रूल पता हो गया अपने को कि ये × 3 प्लस 3, तो यानी पहले 3 से गुणा करेंगे फिर 3 इसमें जोड़ देंगे। तो ये रूल कहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये हो रहा है ए में, ये रूल ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। ये देखिए 16 है। ठीक है, तो 16 × 3 कितने हो गए 43 प्लस 3 51। 16 × 48 प्लस 3, तो कितने हो गए आपके 51 हो गए। और इसके आगे 51 × 3 153 हो गए, और प्लस 3 ये हो गए 156। तो आंसर आपका यहाँ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। मैं समझता हूँ आपका दिमाग इस तरफ काम कर रहा होगा, इजी बन रहा होगा क्वेश्चन। तो 21, 63, 12 इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको मेरे विचार से घुमा देगा। ये क्वेश्चन है जो कैसे घुमा देगा, आप इसको देखिए, रूल पता कर लीजिए पॉज करके अच्छी तरीके से, शायद आपका रूल पकड़ में नहीं आएगा। 21 प्लस 3 आ गया 63, लेकिन आगे वाला कैसे आएगा 21 × 3, सॉरी 21 × 3 इक्वल्स 63, 21 63, सीधी सी बात हो गया।
अब ये 12 कैसे आ गया यहाँ? किसी भी रूल से आपके ये नहीं आएगा। तो यहाँ रूल पता करेगा तो क्या आओगे, जैसे यहाँ 2 1 है, इसको उलट दीजिए, 1 2 हो गया, इसको उलट के 1 2 कर दिया गया। अब ये रूल कहाँ फॉलो हो रहा है? ये रूल कहाँ फॉलो हो रहा है? ये रूल फॉलो हो रहा है आपके 8, इसमें रूल फॉलो हो रहा है डी। 15 इंटू 3 हो गए 43, बिल्कुल जैसे 21 इंटू 3 63, ऐसे ही 15 इंटू 3 45 एंड 1 5 को उलट दीजिए, 5 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 5 है, 15 है, तो यहाँ वो आगे पीछे हो जाएंगे, 1 आगे चला जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस रूल को। ये रूल है ना, ये तोड़ मरोड़ के भी इसमें नंबर एनोलॉजी में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 4 2 1, छोटा सा नंबर दिखता है, लेकिन प्रश्न इतना सरल नहीं है, क्वेश्चन इतना इजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसको आप पोज करके निकाल लीजिए। तो अब ये ऐसे बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर इक्वल्स 2, एंड देन 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 1। ये ऐसे आया है, ठीक है, आ गया आपका। अब ये रूल कहाँ लागू होता है? तो ये रूल लागू होता है आपके डी में रूल लागू होता है 24 डिवाइडेड बाई 2, आगे 12 आगे, फिर 12 डिवाइडेड बाई 2 आगे 6। बस आपका आंसर 24 के आधे 12, 12 के आधे 6। इधर देख लीजिए, आप ये सीधा सीधा बताऊँ, 4 के आधे 2, 2 के आधा 1, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 3 4 6 3 4 10। तो ये आप समझ लीजिए पोज करके। तो ये किस तरीके से ये आंसर आएगा, 3 4 और 10 में। तो ये देखिए 3 और 4 कैसे, 3 के बाद में 4 कैसे आए? तो देखो 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 और प्लस 1 इक्वल्स 4। ऐसे ही अगला आएगा। अब आगे करेंगे कैसे? 4 इंटू 2 प्लस 2, पहले किया 3 इंटू 1 प्लस 1, अब होगा 4 इंटू 2 प्लस 2, तो ये होगा 4 दूनी 8 प्लस 2, ये हो गया 10। रूल पता हो गया आपको। अब देखिए इसमें आंसर कैसे आ रहा है। तो आंसर आएगा दोस्तों, पोज करके आपने देख लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा इसमें ए। कैसे रूल कैसे फॉलो हो रहा है? 3 इंटू 1 सॉरी ये 6 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ गया? 6 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 7। अब 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 प्लस 2, आ गया आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अगर पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, शेयर भी करें। अगर आपको यूज़फुल लगा है, उपयोगी लगा है, तो उसको शेयर भी करें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तो पिछले वीडियोज़ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो एनालॉजी के, उनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो आप वहाँ से PDF उसका टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो 40 क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल जाएंगे, और इसकी भी PDF फाइल में आगे की वीडियोज़ में डाल दूँगा। आप अपना ख्याल रखिए। इस अवसर को आप भुनाएं, इस अवसर को आप अच्छी तरीके से लीजिए, ठीक है। कोरोना काल में अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।